हेलो। आज हम लेकर आए हैं सीटेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। सीटेट में पूछता है, सुपर टेट में भी पूछता है, और जो अगर आप एंट्रेंस देते हैं आगे तो उसमें भी पूछता है, जिसका नाम है मापन और मापन के उपकरण, मेजरमेंट एंड द टूल्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के एक वाक्य से। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आई नेवर टीच पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न। मैं अपने पीपल्स को नहीं पढ़ाऊँगा या नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ उन्हें एक दशाएँ देता हूँ, कंडीशन देता हूँ जिनमें वो पढ़ सकें। आइए अब देखते हैं मापन। मापन एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, मतलब मापन एक प्रमाण देता है। मापन क्रिया की सहायता से चरों में परिमाण में आंका जाता है। चरों को परिमाण में आंका जाता है, मतलब कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्टैंडर्ड दिया जाता है। मापन किसी वस्तु या व्यक्ति का विशेष का नहीं होता, अपितु उसके गुणों का होता है। कभी भी मापन किसी व्यक्ति का नहीं होता, मतलब कि ये जो व्यक्ति है इसका हम मापन नहीं करेंगे, हमेशा इसके गुणों का मापन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि की लब्धि को मापने की प्रक्रिया को अंकों में बदल दिया जाता है। बुद्धि लब्धि मापी जाती है, उसकी प्रक्रिया को क्या किया जाता है, उसको अंक दे दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, बुद्धि का मापन कहते हैं। बुद्धि मापन का प्रश्न क्या होता है, आईक्यू का प्रश्न आता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। एस एस स्टीवंस के अनुसार, एस एस स्टीवन ने दिया था मापन की परिभाषा, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, अर्थात मापन का स्वरूप आंकिक है। अर्थात स्टीवंस ने कहा था कि जब हम किसी के गुणों को आंकिक मान दे देते हैं तो क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको ये कहे हुए कथन को कोट करके पूछ लेगा और पूछेगा इसको किसने कहा था, या ये भी पूछ लेगा कि मापन का स्वरूप आंकिक किसने कहा था। तो हम क्या करेंगे, स्टीवंस को टिक करेंगे। फिर बढ़ते आगे देखते हैं कि मापन दो प्रकार के होते हैं। मेनली मापन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है गुणात्मक मापन और एक होता है मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन यानी कि क्वालिटी मेजरमेंट, और मात्रात्मक मापन मतलब क्वांटिटी मेजरमेंट। दो टाइप से होता है। आगे कहते हैं कि लिंग भेद के आधार पर लोगों का पुरुष या स्त्री कहना गुणात्मक मापन है। मतलब कि कोई पुरुष है या स्त्री है, ये उसका गुण है, ये उसका बायोलॉजिकल गुण है कि वो स्त्री है या पुरुष है। जबकि किसी गुण या विशेषता की मात्रा का बोध कराना, अब उसकी उम्र, अब यह भी देखेंगे कि उसकी पुरुष की उम्र 25 साल है, पुरुष की उम्र कितनी है, मेल की जो उम्र है वो 25 साल है, और फीमेल की उम्र जो है वो 20 साल है या 26 साल है, मान लेते हैं। तो ये क्या है कि मात्रात्मक है। ये 25 और 26 ये क्या मात्रात्मक हो गया, और वो मेल है या फीमेल है ये क्या हो गया, गुणात्मक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मात्रात्मक मापन किसको कहते हैं और गुणात्मक मापन किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मापन के आवश्यक तत्व। मापन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, गुणों की पहचानना और व्याख्या करना। अब गुणों को हम पहचान तो रहे हैं लेकिन उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। जैसे क्या, अब 25 साल का व्यक्ति था तो 25 साल का है, 25 महीने का है, 25 दिन का है, इनकी व्याख्या करना और इनको पहचानना कि ये किनमें दिए हुए हैं। फिर आता है गुणों की संक्रियात्मक को परिभाषा करना। अब गुण जो हैं उनको परिभाषित भी करना कि जो महिला है वो 25 साल की है, जो पुरुष है वो 20 साल का है, ऐसे। नेक्स्ट है गुणों की इकाई के रूप में अंकित करना, अब उन्हें अंक प्रदान कर देना। ठीक, आगे देखते हैं मापन के उपकरण। मापन के उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो नियंत्रित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति, समूह अथवा घटना का अवलोकन परीक्षण कहलाता है। जिन उपकरणों की सहायता से प्रयोगकर्ता क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से व्यवहार की जानकारी प्राप्त करता है उस परीक्षण उपकरण कहलाता है, उसको हम परीक्षण उपकरण कहते हैं। और नियंत्रित परिस्थिति को टेस्टिंग सिचुएशन कहते हैं। मतलब कि आप ऐसे एक उदाहरण से समझिए कि आप मान लीजिए आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, साइकिल तो लगभग सब लोगों ने चलाई होगी, बाइसाइकिल।
साइकिल आपने चलाई, इसमें 2 पहिए हैं, ठीक है। अब साइकिल से आपको अपने स्कूल जाना है, ठीक है। साइकिल से आपको कहाँ जाना है? अपने स्कूल जाना है। तो साइकिल से जब आप स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल से स्कूल जाना एक टेस्टिंग सिचुएशन हो गया। और स्कूल किससे जा रहे हैं? साइकिल से। तो ये साइकिल क्या हो गई? आपके उपकरण हो गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मापन उपकरण के प्रकार देखते हैं। मापन उपकरण के जो प्रकार हैं इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि विभिन्न गुणों के मापन हेतु अलग अलग परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति के मापन हेतु उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट होता है। व्यक्तित्व का परीक्षण हेतु पर्सनालिटी टेस्ट होता है। बुद्धि परीक्षण हेतु इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। अभिक्षमता परीक्षण हेतु एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। निदानात्मक परीक्षण मतलब किसी की क्या कहते हैं कि बीमारी को पता करने के परीक्षण को निदानात्मक टेस्ट कहते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। किसी की रुचि जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट होता है, रुचि परीक्षण होता है। कोई कुछ अच्छा बना सके, बता सके, उसके लिए सृजनात्मक परीक्षण होता है, क्रिएटिविटी टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों को कभी भी जब हम सीटेट का क्वेश्चन टिक करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अगर बच्चे से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमें वहाँ पे क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना होगा कि हम कौन सा कंडीशन देंगे बच्चे को कि उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ रही है। और जिस ऑप्शन में आपको क्रिएटिविटी दिखे उसको आप टिक करके आइए, 100% आपका क्वेश्चन सही होके आएगा। लिख के ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। फिर मापन में जब परीक्षण प्रश्न पूछने वाले प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर परीक्षण को मौखिक कहते हैं या लिखित कहते हैं। मतलब कि परीक्षण क्या हो सकता है? अगर हम प्रश्न पूछे तो या तो मौखिक हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है, या तो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, प्रायोगिक हो सकता है, जो कि हम एग्जाम में करते हैं, ठीक है। निष्पादन परीक्षण को परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। व्यक्तिगत परीक्षण को इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। मापन के उपकरण कौन कौन से हैं? मापन का उपकरण एक हो गया साक्षात्कार, इंटरव्यू। मतलब कि आप क्या करेंगे, किसी बच्चे का आपको मापन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आमने सामने बैठ के उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप, और वो आपका जवाब देगा। तो इस साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू होता है, इसमें ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि एक विषयी होता है और प्रयोगकर्ता होता है। विषय और प्रयोगकर्ता के मध्य प्रश्नोत्तर आमने सामने होता है। मतलब हम उसके सामने बैठ के प्रश्न करेंगे और वो हमारे सामने बैठ के जवाब देगा, तब उसको हम क्या कहेंगे कि ये साक्षात्कार है, ठीक है। और इसमें जब साक्षात्कार जो व्यक्ति दे रहा है उसका सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निगेटिविटी उसके अंदर भरी हुई है तो अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा, और अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा तो यह उपकरण क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, साक्षात्कार जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है संचरित स्ट्रक्चर्ड, और एक होता है असंचरित अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब कि एक विषय वस्तु को पहले हम जानते हैं, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन रखते हैं, इसको हम कहते हैं संचरित साक्षात्कार। और दूसरा क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कि हम देखते हैं कि अब हम क्वेश्चन पूछते गए, अब देख रहे हैं कि वो आंसर देने से कतरा रहा है, तो हम वहाँ पे चेंज करके दूसरे क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्धसंचरित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो शोधकर्ता होते हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन को बनाते हैं, और जब चाहे वो उसको चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उसमें कुछ डाल सकते हैं, तो उस पे होता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, हाँ बस कुछ नहीं, इसको काउंसलिंग बोल सकते हैं। साक्षात्कार को आप काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। जो काउंसलिंग होती है वो साक्षात्कार होता है। दूसरा मापन के उपकरण है अनुसूची, शेड्यूल। जो शेड्यूल है ज़्यादा क्वेश्चन में पेपर में नहीं आता, तो इसको आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। साक्षात्कार भी होता है, इसमें क्वेश्चन इसमें भी बनाए जाते हैं।
ठीक है। इसमें अवलोकन किया जाता है, व्यक्ति की रुचि को देखभाल के कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चनायर। इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, हम पूछते हैं उसमें जो विषय है वो क्वेश्चन रिटर्न में, आंसर रिटर्न में भी दे सकता है, हम उसको क्वेश्चन रिटर्न में दे सकते हैं, सामने बैठ के भी पूछ सकते हैं, या एक साथ बहुत सारे लोग। साक्षात्कार में और क्वेश्चनायर में, प्रश्नावली में यही मेन अंतर होता है कि जो क्वेश्चनायर है एक साथ बहुत सारे लोगों का भी कर सकते हैं, और जो साक्षात्कार है यह एक या दो, मेनली एक एक व्यक्ति करके होता है और आमने सामने होता है। फिर नेक्स्ट आता है निर्धारण मापने, फिर आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, फिर आता है समाजमिति। इस समाजमिति थोड़ी सी आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसमें व्यक्तियों की प्रक्रिया के उपरांत सभी की प्रक्रिया का विश्लेषण कर व्यक्तियों की स्थिति, समूह का गठन, समूह में सर्वाधिक महत्वहीन व्यक्तियों को इंगित किया जाता है। उसमें देखा जाता है समूह में कौन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब पुलिस वाले होते हैं जो वो छानबीन करते हैं ना, वो सोशियोमेट्री हो जाएगा। फिर आता है संचयी अभिलेख, फिर होता है एनेक्डोटल अभिलेख। एनेक्डोटल अभिलेख भी इम्पॉर्टेंट है। एनेक्डोटल अभिलेख क्या होता है कि इसमें जो हम बच्चे का तैयार करते हैं ना, एनेक्डोटल, जैसे कि बच्चा कब कौन बच्चा हो गया या फिर किसी भी इंसान का, आप जैसे उसके पिछले ज़िंदगी से जुड़े घटनाएं, जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा था, अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया, तो उसे कुछ घटना घटी होगी, तो उसके बारे में पता करना या फिर उसको तैयार करना, एक फाइल के तौर पे बनाना, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। मतलब किसी चीज़ का एक रिकॉर्ड बना लेना, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है फिर परीक्षण बैटरी। तो ये है। अब इसको आप पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको इसमें से आप देखिएगा मापन की मेनली मापन की परिभाषा पूछ लेता है। फिर पूछता है इसमें से कौन कौन मापन के उपकरण नहीं हैं या कौन कौन मापन के उपकरण हैं। एक दो क्वेश्चन आते हैं, आपका एक दो क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, आप पढ़ के जाएं, देख के जाएं इस वीडियो को। थैंक यू। और ऐसी वीडियो आती रहेगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।